पीएम मोदी आगे बढ़ रहे थे। एक लड़की दूर से ही मोदी मोदी की आवाज लगा रही थी। ये आवाज जैसे ही पीएम मोदी सुनते हैं, आगे चले जाते हैं। पूरी भीड़ उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाती है और पीएम मोदी का हाथ ऐसे जकड़ लेती है जैसे छुड़ाना भारी पड़ रहा हो। तभी एसपीजी का एक जवान जो करीब 6 फीट लंबा और अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, पीएम मोदी की ओर आगे बढ़ता है। उनका हाथ भीड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसी दौरान पीएम मोदी जो करते हैं वो सबको सन्न कर देता है। वो एसपीजी कमांडो की ओर इशारा करते हैं कि आप यहाँ से 2 फीट दूर जाकर रुकें, और पीएम मोदी फिर से बातों में मशगूल हो जाते हैं। वहाँ खड़ा हर कोई ये देखकर खुश होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं। हमारी एक आवाज पर हमसे मिलने आ जाते हैं, मिनटों खड़े होकर बतिया रहे हैं। लेकिन मोदी का ये अंदाज एसपीजी जवानों को कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि एसपीजी के पास ये इनपुट था कि पीएम मोदी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बीते साल अप्रैल महीने में पीएम मोदी के साथ ऐसा ही हुआ था। तब मोदी की ओर भीड़ से किसी ने कुछ काले रंग का फेंका था, जिसे एसपीजी कमांडो ने मुस्तैदी के साथ लपका और जूते के नीचे रखकर कुचल दिया। तब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा होने लगी थी कि क्या वो काला रंग सिर्फ मोदी के विरोध के लिए था या उनकी सुरक्षा को ललकारने के लिए। एसपीजी अक्सर पीएम मोदी को ये सलाह देती है कि आप कार से मत निकलिए, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। आपकी सुरक्षा में लगे जवानों को आपके हर मूवमेंट की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मोदी कभी भी किसी भी वक्त अपना प्लान बदल देते हैं। अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां मोदी का प्लान वोट डालने के बाद बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करने का था। लेकिन अचानक से पीएम मोदी को एक लड़की ने आवाज लगाई और पीएम मोदी उसकी परेशानी सुनने चले गए। लेकिन सवाल ये है कि अगर पीएम मोदी इस तरह से चलते रहेंगे, भीड़ में जाते रहेंगे, भीड़ इस तरह से उनके करीब आती रहेगी, तो फिर एसपीजी का क्या, दुनिया का कोई भी सुरक्षा घेरा उन्हें सुरक्षित कैसे रख पाएगा। देश पहले ही 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुका है और इंदिरा गांधी के जाने के बाद एसपीजी का गठन सिर्फ इसी उद्देश्य से किया गया था कि पीएम के पास कोई भी पब्लिक बिना सुरक्षा जांच के नहीं पहुंच पाएगी। ये तस्वीर देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि जहां भीड़ खड़ी है वहां गुजरात पुलिस के कुछ जवान भी हैं। ऐसे में उनकी नजर भी इस भीड़ पर रहेगी। इस भीड़ के अंदर क्या पता बुर्के में कोई महिला छिपी है, या फिर बिना बुर्के वाली महिला कोई बड़ा प्लान बनाकर आई हो जिसकी भनक किसी को ना हो। इसीलिए पीएम मोदी से देश की जनता को 3 बड़ी अपील करनी चाहिए। पहला, आपकी सुरक्षा सबसे अहम है, इसीलिए एसपीजी की गाइडलाइन का पालन करें। दूसरा, वोट के चक्कर में कुछ ऐसा ना करें जिससे आपकी सुरक्षा खतरे में आए। तीसरा, प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करें ताकि आपकी सुरक्षा में तैनात जवानों के हाथ पांव न फूले। आपको याद होगा बीते दिनों जब पीएम मोदी यूपी के दौरे पर थे तो अचानक से गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे थे, जिसके बाद एसपीजी कमांडो को दौड़ लगानी पड़ी। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे, इसीलिए योगी की सुरक्षा में तैनात कमांडोज को भी अचानक से एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में आना पड़ा। चुनावी दौर में जनता के बीच जाना, प्रचार करना और उन्हें ये बताना कि हम आपके साथ हैं, आपकी समस्याएं सुन रहे, ये सब जरूरी है, पर अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पीएम मोदी की इस तस्वीर पर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तस्वीर भावुक है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मसला बड़ा है, इसीलिए कमेंट जरूर करिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।